वट सावित्री के व्रत की कथा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। यह व्रत विशेष रूप से विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए करती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। यहाँ पर पूरी वट सावित्री व्रत कथा संपूर्ण रूप प्रस्तुत है। कथा और कहानी अपने मुख से ही पढ़नी बहुत अच्छी रहती हैं। जब हम व्रत रखते हैं तो व्रत की कथा खुद ही पढ़नी चाहिए। आप सुन भी सकते हैं, यहाँ पर लिखित है, इस प्रकार आप पढ़ भी सकते हैं। वट सावित्री व्रत कथा पूर्ण कथा। बहुत समय पहले मध्य प्रदेश के राजा अश्वति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया और भगवान सूर्य की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति होगी। समय के अनुसार रानी को एक सुंदर कन्या हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री अत्यंत रूपवती, बुद्धिमान और पतिव्रता स्त्री थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने उससे कहा कि वह अपने लिए योग्य वर चुन ले। सावित्री ने पूरे देश का भ्रमण किया और अंततः सत्यवान नामक वनवासी राजकुमार को अपना जीवन साथी चुना। राजा अश्वति को ज्ञात हुआ कि सत्यवान एक बहुत ही तेजस्वी, गुणवान एवं धर्मात्मा युवक है, लेकिन एक भविष्यवक्ता ने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत ही कम है, केवल 1 ही वर्ष जीवित रहेगा। राजा ने सावित्री को बहुत ही समझाया और कहा कि वह किसी अन्य पुरुष को चुन ले, परंतु सावित्री अपने निर्णय पर अड़िग रही और सत्यवान से ही विवाह किया। विवाह के बाद सावित्री अपने ही पति के साथ वन में रहने लगी, तपस्वी की भांति रहने लगी। और जब वह 1 वर्ष बीत गया तो सावित्री ने व्रत करने प्रारंभ कर दिए। जब वह दिन आया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी, तो सत्यवान के सिर में बहुत तेज का दर्द हुआ। तो सत्यवान ने अपना सिर सावित्री के गोद में रख दिया और यमराज आए। सावित्री की गोद में अपना सिर रख दिया और सत्यवान की मृत्यु हो गई। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान को लेके जाने लगे। इस प्रकार सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। और यमराज ने देखा कि सावित्री, तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हारे पति को लेके जा रहा हूँ। इस प्रकार सावित्री बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, तो वह अपने पति के साथ साथ जाने लगी। यमराज ने देखा कि वह यमराज के पीछे पीछे आ रही है। यमराज ने कहा कि तुम अपने घर जाओ। इस प्रकार सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं वहाँ ही जाऊँगी। धर्म के अनुसार जहाँ मेरे पति आगे आगे जाएंगे मैं उनके पीछे पीछे अवश्य आऊँगी। इस प्रकार सावित्री ने उत्तर दिया। फिर यमराज ने कहा कि हे पुत्री, तुम मेरे से वरदान मांग सकती हो, मैं तुम्हें वरदान दे दूँगा, आप अपने घर चली जाना। इस प्रकार सावित्री ने कहा कि सावित्री ने उत्तर दिया, जहाँ तक मेरे पति को ले जा रहा है मैं वहाँ चलूँगी। यमराज उसकी भक्ति, बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न हुए और उसे वरदान देने को तैयार हुए। सावित्री ने पहला वरदान मांगा कि उसके ससुर का नेत्र ज्योति और राजपाट पुनः लौट आए। यमराज ने कहा तथास्तु। फिर यमराज ने कहा अब लौट जाओ, लेकिन सावित्री आगे चलती रही। यमराज ने फिर दूसरा वरदान दिया। सावित्री ने मांगा कि उसके माता पिता को संतान प्राप्ति हो। यमराज ने कहा तथास्तु। अंत में तीसरे वरदान में सावित्री ने कहा मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दीजिए। यमराज ने सहर्ष यह वरदान भी दे दिया। न सोचा न समझा तो यमराज ने
वरदान दे दिया। तब सावित्री ने युक्तिपूर्वक कहा, हे धर्मराज, अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा। सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, यदि आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दिया है तो मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तब सावित्री ने यह वचन सुनकर यमराज ने कहा, हे सावित्री, तुम धन्य हो पुत्री, तुमने अपने पति के प्राण बचा लिए। तुम एक तपस्वी पतिव्रता नारी हो सावित्री, तुम्हारी जय हो। तो यमराज ने उनके पति के प्राण वापिस कर दिए। बट सावित्री का व्रत सावित्री के यमराज से पति के प्राण छुड़ा